बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेलेंटलेस फॉरेक्स। सो गाइस, सबसे पहले तो हम जो है बात कर लेते हैं डाटा के बारे में, क्योंकि आज बहुत सारे जो है वो डाटा आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप ट्रेडिंग बहुत देख के करें, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि ट्रेडिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर हैं और मार्केट को समझते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फिर ट्रेडिंग करें। लेकिन जो है डाटा आज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो डाटा है वो है आपका जो है वो एडीपी का जो है नॉन फॉर्म पे रोल का जो एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है वो है जून का, जो कि बेसिकली जो असल नॉन फॉर्म पे रोल है जो कि जुमे को आएगा उसका जो है वो प्रेडिक्टर होगा और इससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो है पे रोल चेक करा जाता है। तकरीबन 400,000 जो बिजनेसेस होते हैं जो कि एंगेज होते हैं, जो कि बेसिकली फार्मिंग में जो है वो इंक्लूड नहीं होती ये चीज़, ये डाटा जो है। तो नॉन फार्मिंग के बारे में जो है बेसिकली इसमें ज़्यादातर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ज़्यादातर इस चीज़ में जो है वो इस डाटा को जो अहमियत दी जाती है। तो इसकी जो फोरकास्ट है वो है 200 एंड जो है वो 28 और प्रीवियस इसकी थी 278। तो अगर ये डाटा आप ये समझ लीजिए कि 278 से ज़्यादा आ जाता है जो प्रीवियस वाली रीडिंग है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर यहाँ पे एक यूएसडी को बुलिश जो है वो मूवमेंट मिलेगी और गोल्ड थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अगर ये 228 और 278 के बीच में आ जाता है तो उस सूरत में फिर मार्केट चलेगा टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स के लिए तो हम ज़ाहिर सी बात है कि अपनी जो है वो स्क्रीन देखेंगे और उसमें देखेंगे कहाँ तक गोल्ड जो है वो जा सकता है, कहाँ से बाय कहाँ से सेल। अच्छा, एक तो ये डाटा है। अब ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आज बहुत सारे डाटा है तो सारे डाटा को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस वजह से हमने जो है वो एक लिस्ट रखी हुई है, इसमें हमने डाटा का जिक्र किया हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास डाटा है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। अच्छा, अब ये डाटा जो है ये थोड़ा सा एडीपी से डिफरेंट है। इसमें अगर जो है जो भी आपके कंसेंसस थे वो बेसिकली जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं तो उस सूरत में ये साइन होगा नेगेटिव और बेरिश बेसिकली यूएसडी के लिए, क्योंकि ये वो है जिन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट में इंश्योरेंस क्लेम करी है। ये उन लोगों का डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम जिसमें बेसिकली लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे और उन्होंने इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करी। तो इस सूरत में बेसिकली ज़ाहिर सी बात है अगर ये डाटा आ जाता है फेवर में यूएसडी के, तो ज़ाहिर सी बात है इस डाटा को जो भी फोरकास्ट है उससे कम में आना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जांपल इसकी फोरकास्ट है 245 के, तो इसको आना पड़ेगा 244 या 243। लेकिन जो उसकी प्रीवियस रीडिंग है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 239 है। तो बेसिकली इसको 239 से भी नीचे आना पड़ेगा अगर जो है हमें जो है वो यूएसडी की बुलिश मोमेंटम चाहिए और हम ये चाह रहे हैं कि गोल्ड नीचे की तरफ आए। तो ये तो जनाब अली दूसरा डाटा है जो पीएसटी जो है वो 5:30 बजे आएगा और इंडियन टाइमिंग के 6 बजे आएगा। इसके बाद डाटा का जोर जो है वो ख़त्म नहीं होगा और उसके बाद हमारे पास एक और डाटा है जो कि जॉल्ट्स ओपनिंग जो है वो डाटा है। अच्छा, जॉल्ट्स ओपनिंग के बारे में आपको बताता चलूँ, जितनी भी जो है वो वैकेंसीज ओपन होती हैं यूएसए में उसका ये डाटा होता है। तो ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा जॉब्स ओपन होंगी उतना ज़्यादा समझा जाता है कि इकनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही है, उतनी ज़्यादा जो है उस कंट्री में जो है वो बेसिकली जो है एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रही हैं। तो इस सूरत में अगर ये डाटा फेवर में आ जाता है यूएसडी के, तो ज़ाहिर सी बात है जो भी फोरकास्ट है उससे वो ज़्यादा आना चाहिए। इसकी जो रीडिंग है वो है 9.935 जो कि इसकी फोरकास्ट है। इससे पहले वाली जो इसका था वो था 10.13 मिलियन। तो अब अगर जो है ये डाटा आ जाता है 10.103 से ज़्यादा, तो इस सूरत में तो जो है वो फिर यूएसडी ऊपर की तरफ निकलेगा और गोल्ड जो है नीचे की तरफ आएगा, वरना ज़ाहिर सी बात है वाइस वर्सा होगा। अगर ये रीडिंग इससे कम आ गई 9.935 से तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपकी मूवमेंट दी। ये डाटा जो है ये बेसिकली आपका आएगा, आप समझ लें कि अगर आप पाकिस्तानी टाइम देखें तो तकरीबन 7 बजे और इंडियन टाइमिंग आप देखें तो 7:30 बजे। इसके बाद इसी के साथ एक और डाटा जो है वो आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट समझा जाता है। वो है आपका यूनाइटेड स्टेट आईसीएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो कि परचेज मैनेजर इंडेक्स है। इसके बारे में ऑलरेडी हम जो है बात कर चुके हैं कि ये तकरीबन आप समझ लें कि ये इंडस्ट्री का एक सर्वे होता है जिसके बारे में जो है वो बताया जाता है। और अगर इसकी रीडिंग 50 से ज़्यादा आती है, मतलब इसका जितना भी जो इसकी रीडिंग अबव देन 50 होती है, जो कि पिछली वाली आई थी वो 50.3 आई थी जो कि जस्ट एक समझ लें एज पे थी, तो अब की दफ़ा जो इसकी फोरकास्ट है वो है 51। तो अगर ये 51 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है ये आप देख सकते हैं कि यूएसडी को थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी और गोल्ड जो है फिर से नीचे की तरफ जो है वो दिखना आपको शुरू हो जाएगा। और इसकी जो प्रीवियस जो है बेसिकली जो इसका डाटा है वो है 50.3। तो इट मीन्स कि बेसिकली अगर ये 50.3 से ऊपर आ जाता है या 51 से ऊपर आ जाता है तो एक वन साइडेड गेम हो जाएगा यूएसडी के लिए और जो है यूएसडी जो है वो ऊपर निकल जाएगा और गोल्ड के चांसेस हैं कि वो नीचे आएगा। अच्छा, ये दो डाटा जो है ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी टाइम पे 7 बजे जो आने वाले हैं और उसके बाद अगर आप इंडियन टाइम की बात करें तो 7:30 बजे आएंगे। अच्छा, फिर
इन दो डेटास के बाद एक क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का जो है डाटा आने वाला है। ये भी एक जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा है जिसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक डाटा हमने अभी जो है वो मिस कर दिया बीच में, क्योंकि काफ़ी सारे डाटा हैं जो कि पाकिस्तानी टाइम में 1845 पे आएगा, जिसका नाम है सर्विस PMI, जो कि फिर से एक दफ़ा परचेज मैनेजर जो है वो इंडेक्स का जो है वो डाटा है। और इसकी रीडिंग भी जो है अगर 50 से अबव आती है तो ये एक पॉजिटिव और बुलिश साइन हो जाएगा आपके जो है वो USD के लिए, और जहरी सी बात है एक नेगेटिव साइन मिलेगा गोल्ड के लिए। तो ये सारे डाटा ये 1845 पे आएगा और इंडियन टाइमिंग पे जहरी सी बात है 7:15 बजे 7:15 PM पे जो है ये बेसिकली डाटा आएगा। तो ये तो रहे सारे डाटा की बात। अब ये सारे डाटा आएंगे, आपको बहुत देख के ट्रेडिंग करना पड़ेगी। मेक श्योर कि इन सारे डाटास को आप सही तरीके से रीड करें। मिक्स डाटा ये होता है कि बेसिकली जो फोरकास्टिंग है और जो प्रीवियस वाली रीडिंग है उसके बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो वो मिक्स डाटा कहलाता है। अगर फोरकास्टिंग है और प्रीवियस डाटा जो है उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ आती है तो फिर जहरी सी बात है वो एक अच्छा साइन जो है समझा जाता है करेंसी के लिए, USD के लिए। लेकिन इसमें जहरी सी बात है इनिशियल जॉबलेस क्लेम शामिल नहीं है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा कम आएगा तो USD जो है स्ट्रांग होगा, यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। तो ये तो था सब टेक्निकल्स के बारे में। अब आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली स्क्रीन हमें क्या बता रही है, गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो अगर गोल्ड को आप देखें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डाटा जो है जहरी सी बातें आने वाला है। गोल्ड का एक सेल बन रहा है 1926 से, तो अभी जहाँ पे मार्केट चल रही है आप यहाँ पे भी गोल्ड का एक जो है वो सेल ले सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ डैट अगर आपने जो है सेफ साइड जो है काम करना है तो आप 34 तक जो है वो गोल्ड का जो है वो सेल ले सकते हैं। अब देखें 5:15 इस वक्त बज गए, 5:15 PM पाकिस्तान में, और आपने देखा कि गोल्ड ने जो है वो मूवमेंट नीचे की तरफ ली है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डाटा जो आया है वो इस वक्त ADP का जो है डाटा आया है, जो प्रेडिक्टर का डाटा है। असल जो नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा आएगा वो जुमे के दिन आएगा। लेकिन आपने देखा यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो आई है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते ही करते एक तरीके से देखा जाए तो 5 से 6 डॉलर जो है वो गोल्ड नीचे जा चुका है। अब हमें देखना पड़ेगी रीडिंग इस वक्त क्या आई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आप सेल की बात करें तो 1926 से लेके 1934 तक आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। बाय की बात करें तो आप 1900 जो है वो तकरीबन ये समझ लीजिए 1912 से लेके 1905 तक जो है वो गोल्ड की जो है वो बाय पे जो है वो बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप और ज़्यादा सेफ काम करना चाहते हैं तो आप 1898 तक भी जो है बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि आज बहुत सारे डाटा आएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और उनका इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि आपने अभी लाइव भी देख लिया कि एकदम से जैसे ही डाटा का टाइम हुआ 5:15 और एकदम से जो है वो गोल्ड ने नीचे की तरफ एक जो है वो आपने देखा होगा कि प्रेशर एक डेवलप हुआ। अब डाटा क्या है वो तो बाद में देखेंगे। अभी क्योंकि गोल्ड नीचे जा रहा है तो आई बिलीव के डाटा जो है वो बेसिकली USD के फेवर में आया होगा। लेकिन अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब इस को हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बेसिकली डाटा किस चीज़ के फेवर में है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप बात करें जो है आपका डाउ जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डाउ जोन्स जो कि US 30 कहलाता है, इसकी क्या मूवमेंट है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल हमने जो गोल्ड की प्रेडिक्शन करी थी, डाउ जोन्स की करी थी, नैस्डैक की करी थी, हम सब पे सेल पे बैठे थे और गोल्ड आपने देखा कि गोल्ड वाकई में नीचे गया और जो है US 30 और नैस्डैक भी जो है वो नीचे गया। इस वक्त अगर आप बात करें बाय की डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स का अगर आपको टू बी ऑन द सेफ साइड बाय लेना है तो आप समझ लें कि 33,800 तक जो है आप जो है वो डाउ जोन्स को बाय कर सकते हैं, और ये हो सकता है ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। अगर आप सेल की बात करें तो सेल आप जो है वो 34,300 से ले सकते हैं, और फिर ये 33,000 जो है वो तकरीबन आप इसमें 34,300 से लेके 34,400 तक एक जो है वो अच्छा जो है सेल आपको मिलेगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ काम करना है तो 34,549 से जो है आप सेल लें, और जो है वो 100 पिप्स तक सेल करते रहें और 100 पिप्स का उसके बाद स्टॉप लॉस रखें। तो ये तो जो है बेसिकली इस वक्त सिनारियो है आपके जो है डाउ जोन्स का। लेकिन इस वक्त बाइंग जो है वो बनकर आ रही है, इस वक्त सेल नहीं बन रहा डाउ जोन्स पे। 33,800 पे अगर आपको मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद आप बात कर लेते हैं नैस्डैक की। तो अगर नैस्डैक की बात करते हैं तो गाइस कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नैस्डैक ने एक आपको सेल दिया 15,250 से। अभी भी नैस्डैक के पास नीचे आने की बहुत जो है वो जगह है। अगर आपको 14,960 पे नैस्डैक मिल जाता है तो वहाँ से एक बाइंग आप जो है ले सकते हैं, और फिर आप 900 तक बाय करें, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा दें और 100 पिप्स का जो है प्रॉफिट लगा दें। 100 पिप्स मीन्स होता है कि 100 पॉइंट्स का
आपने प्रॉफिट लगाना है और 100 ही पॉइंट्स का आपने जो है स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन फिर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि डाटा को देखते हुए आपने काम करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं आपके साथ उस वक्त नहीं होऊंगा, तो डाटा को आपने खुद प्रेडिक्ट करना है। इसके बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि कौन कौन से डाटा आएंगे और किस तरीके से वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेलेंटलेस फॉरेक्स साइनिंग ऑफ।